Hello friends, good morning. Lecture number 4, question number 7, JNVU BCom first year financial accounts. क्या पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज, यहाँ पे बताना है व्हाट इज गुडविल और एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, शुरू करते हैं काम अपना। तो मैं बस इतना सा बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। पहले आप क्या लिखना कि गुडविल की थोड़ा सा मीनिंग लिख देना कि गुडविल जो है वो रेपुटेशन ऑफ फर्म है। गुडविल का जो है वो फेवरेबल लोकेशन के कारण गुडविल अच्छी हो सकती है। एबिलिटी एंड स्किल ऑफ इट्स एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट के कारण गुडविल अच्छी हो सकती है। नेचर ऑफ इट्स प्रोडक्ट के कारण हो सकती है। अच्छी सर्विसेज देने के कारण गुडविल हो सकती है। गुडविल के कारण होता क्या है कि यू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सही है। तो इस तरह से आप गुडविल का डेफिनेशन लिखने के बाद में, थोड़ा सा मीनिंग लिखने के बाद में आप आ जाएं गुडविल के मेथड्स पर। तो आप सबसे पहले एक बात बताना चाह रहा हूँ आपके पास में कि जब मेथड्स की बात आए तो आप कैसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इजी वे से आप लोग इस चीज़ के लिए मार्क्स ले सकते हैं। कोई बड़ा काम नहीं है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं इतना सा बोल रहा हूँ कि आपके पास में सबसे पहले जो मेथड है, नंबर 1 जो मेथड है वो आपके पास में है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी अपन दो तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं। आपका फर्स्ट है आपके पास में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड आप बोल सकते हैं आपके पास में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अपन बात कर रहे हैं पहले गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स की बात कर रहे हैं कि गुडविल को इन टर्म ऑफ रुपीस कैसे वैल्यूड करते हैं। मैं ये नहीं करूँगी गुडविल कितने किलोमीटर होगी, कितने लीटर होगी। अपन ये कर रहे हैं कि किसी भी बिजनेस की गुडविल जो है वो कितनी है और अपन इसको रुपीज़ में वैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक है, शुरू करते हैं अपना काम। तो फर्स्ट मेथड जो देखो आपके पास में है एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपके पास फर्स्ट मेथड जो कौन सा है वो कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट में क्या रहेगा कि आपके पास में ये है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल हो गया। और आपके पास में क्या होगा, क्वेश्चन में 2-3 सालों के प्रॉफिट्स गिवन होंगे। तो लेट्स से कि भाई आपके पास 4 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, तो इन सबको आप ऐड कर देना। इन सबको आप क्या कर देना, ऐड कर देना। तो आई कैन से कि ये जो हो गया अपने पास हो गया, दिस इज टोटल ऑफ प्रॉफिट्स। टोटल ऑफ प्रॉफिट्स। इस टोटल ऑफ प्रॉफिट को आप डिवाइड भी कर देना नंबर ऑफ ईयर से। जैसे कि मान लेते हैं मैंने 4 ईयर्स को ऐड किया तो मैं डिवाइड बाई 4 कर दूंगा, और अगर 3 ईयर्स को ऐड किया तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो व्हाट आई गेट इज, अपने पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ योर फर्म या बिजनेस। जब आपके पास में एवरेज प्रॉफिट आ जाए तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। आपके पास में एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया, बस नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो और गेम ओवर। तो आपके पास में हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड का सिंपल एवरेज मेथड हो गया अपने पास में। और इसमें अपन क्या निकालेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद में उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर जो कि क्वेश्चन में गिवन रहता है उससे मल्टीप्लाई करें और आप गुडविल निकालें। बस मैं स्टूडेंट को एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे आप लोगों को कि ये जो प्रॉफिट है दिस इज़ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस। और मैं यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस का मतलब बताना चाहता हूँ प्योरली बिजनेस प्रॉफिट। तो जब भी आप गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में या वेटेड से, तो व्हाट यू नीड इज, गुडविल के वैल्यूएशन के लिए आपको प्योरली बिजनेस प्रॉफिट चाहिए। अब आप सोचोगे प्योरली बिजनेस प्रॉफिट होता क्या है, तो प्योरली बिजनेस प्रॉफिट का मीनिंग है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि मुझसे कोई पूछे कि सर आपने लास्ट ईयर कितना कमाया, तो मैंने बोला सर मैंने तो है ना ऐसा किया कि मैंने 8 लाख रुपीज़ प्रॉफिट कमाया, 8 लाख कमाया। तो आप भी बोलोगे ओह मज़ा आ गया सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट हम भी खोल देंगे, 8 लाख रुपीज़ आपने अर्न कर लिया, 10 लाख कर लिया। मैंने डिस्क्राइब किया भाई रुक जाए एक मिनट, इस 8 लाख रुपए में लास्ट ईयर हमारे गांव की ज़मीन थी, उसको बेचने से हमने 3 लाख रुपए कमाए। तो प्रॉफिट तो मेरा कितना बताया मैंने, 8 लाख रुपीज़। तो इसमें से 3 लाख रुपए कौन सा प्रॉफिट है, जो हमारे गांव की ज़मीन बिकी थी उसका प्रॉफिट है, तो वो लेस कर दो बच्चों। तो अल्टीमेटली मैंने बिजनेस से कितना अर्न किया, 5 लाख रुपीज़। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस, प्योरली बिजनेस प्रॉफिट।
तो मैं ये कह रहा हूँ ये है आपका प्योरली बिजनेस प्रॉफिट, और 5 लाख रुपए पर अपन गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, ना कि 8 लाख रुपीज़ पर। तो अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे रखा हो और एक दो एबनॉर्मल चीज़ें दे रखी हो, मैं इसको एबनॉर्मली बोलूँगा, तो आप क्या करना, एबनॉर्मल गेंस को तो कर देना लेस और एबनॉर्मल लॉसेस को कर देना आप ऐड। खैर इतना डिस्क्रिप्शन में अभी पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आपको क्या पूछा है मेथड, तो अपन टू द पॉइंट बात करते हैं। तो अपना फर्स्ट मेथड हो गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें आपके पास में एवरेज प्रॉफिट निकाले और गुडविल निकाले, समझा देंगे आराम से। उसके बाद में आप नेक्स्ट मेथड जो सीख रहे हैं वो सीखेंगे अपन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और वेटेड एवरेज में क्या रहेगा, आपके पास में क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट गिवन रहेगा बच्चों, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और क्वेश्चन में वेट दे रखा है, नहीं तो ठीक है 1 2 3 4 लिखना अपन को आता ही है, तो 1 2 3 4 ये अपने पास आ गया वेट। तो क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट गिवन था 4 ईयर्स का, आपने वेट अलॉट किया 1 2 3 4 और इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अपने पास आ गया, मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास आ गया, मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास आ गया, ये आ गया, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। और मैं इसका टोटल कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया मैंने, और अभी मैंने टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया, तो अब मैं गुडविल आराम से निकाल सकता हूँ। कुछ नहीं करना है मुझे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब है कि जो पिछला मेथड था, इसमें आपका इस मेथड में ये जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इस मेथड में एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला जो है वो है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, ये ध्यान रखना बच्चों। तो क्योंकि अपन ने पहले प्रोडक्ट निकाला, फिर प्रोडक्ट को अपन टोटल किया, टोटल को अपन ने 1 2 3 4 इन सबको ऐड किया, कितना गया 10, तो टोटल ऑफ वेट कितना है 10 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन गुडविल निकालने का फॉर्मूला चाहे ये वाला मेथड है चाहे ये वाला मेथड है, सेम है, आप देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में देख लो, गुडविल निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, और यहाँ पे भी आपके पास में यहाँ पे बोल देंगे एवरेज प्रॉफिट बोल लिख सकते हैं, और चाहे तो लिख सकते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। बस सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो कलाकारी है वो अलग अलग है, बाकी तो सेम है। ठीक है सर। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं अपन, तो मैं इतना सा बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि बिजनेस आज के ज़माने में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो मोनोपोली वाला है। एक मेडिकल का शॉप, अनेक मेडिकल की शॉप, एक किराने की दुकान, अनेक किराने की दुकान, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, अनेक कोचिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन फिर भी क्या होता है कि सपोज मान लेते हैं कि आप जो आपका बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट जो है वो है भाई, मान लेते हैं भाई 50,000 रुपीज़। कितना है 50,000 रुपीज़, और आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं 3 लाख रुपीज़। आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो एवरेजली, कभी कम कभी ज़्यादा, आपने एवरेज निकाला तो कितना आ गया 50,000 रुपीज़ आ गया, और आपने बिजनेस में कितने रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, दैट इज कितना 3 लाख रुपीज़। अब आप बताओ, और NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो मान लेता हूँ कि मैं 10% है। अब आप बोलोगे सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, नॉर्मली जो कि मैंने कहा बोला बिजनेस कोई मोनोपोली वाला तो रहा नहीं, तो हर बिजनेस हाउस के एवरेज रिटर्न फिक्स हो गए। बॉस ये बिजनेस करोगे तो 5% मार्जिन है, ये करोगे तो 10% मार्जिन है, ये 8% के नफ़े वाला बिजनेस है। इसका मतलब अगर 100 रुपये लगाओगे तो 8 रुपये मिल जाएंगे, 5% वाले बिजनेस में 100 रुपये लगाओगे 5 रुपये मिल जाएंगे, इस तरह से। तो अभी आपने बिजनेस में आपने कितने रुपये इन्वेस्ट करके हैं 3 लाख रुपीज़, और आपके बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 3 लाख रुपीज़ का 10% निकालो, कितना आया 30,000 रुपीज़। तो अगर आपके देखा देखी कोई बिजनेस करे तो वो 30,000 कमा पाएगा, लेकिन आप इसी 3 लाख पर आप कितना अर्न कर रहे हो 50,000 रुपीज़। इसका मतलब है कि आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो कितना 20,000 रुपीज़, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। मैं इसका नाम रख दूं एवरेज प्रॉफिट, इसका नाम रख देता हूं मैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मली कितना कमा पाएंगे लोग 30, जबकि उसी 3 लाख पे आप कितना कमा रहे हो 50, तो आप सुपर हीरो हो गए। तो आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो 20,000 रुपये। इस 20,000 रुपीज़ को आप नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दो। मान लेते हैं क्वेश्चन में 3 ईयर्स गिवन है, तो आप कह सकते हो कि हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल का वैल्यूएशन करें तो आपके पास में कितना अमाउंट आएगा 60,000 रुपीज़ आ जाएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ नहीं करना है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड।
तो ये आपके पास हो गया। समझ में आ गया बच्चों? तो इस बहुत सिंपल है आपके पास में कि अगर सुपर प्रॉफिट मेथड आए तो फर्स्ट आप कैलकुलेट कर लें, एस पी, एवरेज प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है। 3 ईयर्स 4 ईयर्स की प्रॉफिट को ऐड करें, डिवाइड बाई 3 कर दें, डिवाइड बाई 4 कर दें। तो सबसे पहले आप निकाल देना एस पी, एस सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर आप क्या करना, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए निकाल दिया, उसके बाद निकाल देना गुडविल। पहले आप चलो ऐसा काम करते हैं, पहले सुपर प्रॉफिट भी निकाल देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, कैपिटल एम्प्लॉयड जितना आपने पैसा लगा रखा है इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो अपने पास आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एवरेज में से इसको माइनस किया तो SP आ गया। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, और इजीली यू कैन कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, इसके बाद में एन्युटी मेथड भी यूजलेस है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं क्वेश्चन, मतलब मान लो बताना हो, थोड़ा सा पेपर भरेगा, तो आप लिख देवे हैं गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, जो आपने कैलकुलेट करना सी के लिए, इंटू एन्युटी रेट जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगी, मल्टीप्लाई करें तो सीधा क्या जाएगा गुडविल। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ये मैंने पिछले लेक्चर में सिखा दिया है। आपके पास कैपिटलाइजेशन मेथड में आपके पास में कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करूँ तो आपके पास में दो हो गया, एक हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक आपके पास हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों से गुडविल निकलता है, दोनों अमाउंट सेम निकलता है, दोनों को फॉर्मूले प्रीवियस लेक्चर में सिखाया जा चुका है, लेकिन फिर भी एक बार वापस बताते हैं, रिवाइज करने में क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो क्या करें, आपके पास में एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100, तो और माइनस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो सीधा क्या जाएगा गुडविल, ये आ जाएगा। इससे क्या आएगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, और इसको लेस कर देंगे अपन एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कर दे क्या आ गया गुडविल। ठीक है बच्चों, और सब लोगों नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, तो फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना आपने सीखा ही है, बहुत होशियार हैं आप लोग। अपॉन कैपिटलाइज रेट इंटू क्या कर देंगे 100, सीधा सीधा क्या आ गया गुडविल। ओके, थैंक यू सो मच। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग है ना बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, हमारा सपोर्ट आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ गुडविल और मेथड्स वैल्यूशन, गुडविल की वैल्यूशन के मेथड्स आपको डिस्कस करने हैं, तो पहले आप गुडविल का थोड़ा डेफिनेशन लिख देवें, उसके बाद में आप मेथड्स के नाम लिख दें। तो फर्स्ट मेथड इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में है सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके बाद में आपके पास एन्युटी मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड हो गए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। थैंक यू।